स्वागत है आपका देव एकेडमी ऑन क्लासेस पे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे यूनिट 4 का लेक्चर नंबर 2 जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर एंड हम इसी का कैनोनिकल फॉर्म भी पढ़ेंगे। ठीक है, वर्गीकरण और विहित रूप। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, द्वितीय कोटि के रैखिक आंशिक अवकल समीकरणों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। देखिए, इसके लिए ये फॉर्म हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन के लिए हमें ये फॉर्म याद रखना पड़ेगा कि जितने भी हमारे पास में इक्वेशन मिलेंगे उसको हमें इसमें कन्वर्ट करना है। मतलब कि r के मल्टीपल में जो रहेगा उसको हम a लेंगे, s के मल्टीपल में रहेगा उसको 2b लेंगे और t के मल्टीपल में रहेगा उसको c के इक्वल लेंगे। ठीक है, और बाकी जितने भी बचेंगे p x y z p q सभी को अलग कर लेंगे। तो ये जो रहेगा यहां से हम निकालेंगे ए बी सी की वैल्यू। अब ए बी सी की वैल्यू हम निकाली, ए बी सी की वैल्यू निकालने के बाद में हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस ए सी निकालेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस ए सी जो है, अगर बी स्क्वायर माइनस ए सी जो है ग्रेटर देन 0 होता है तो वो जो हमारे पास में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा वो क्या कहलाएगा, अति परवलयिक कहलाएगा। ठीक है, मतलब कि हाइपरबोलिक कहलाएगा। अगर बी स्क्वायर माइनस ए सी जो है इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या कहलाएगा, परवलयिक पैराबोलिक। ठीक है, और अगर बी स्क्वायर माइनस ए से जो है लेस देन 0 हो जाए तो वो इलिप्टिक हो जाएगा बिंदु एक्स वाई पर। तो चलिए देखते हैं, एक आध एग्जांपल देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा अभी। देखिए, हमारे पास में निम्नांकित अवकल समीकरणों का वर्गीकरण कीजिए। तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस 3 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई का स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। हम उसको इससे कंपेयर करेंगे तो बी सी निकल जाएगा। देखो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक इसमें मल्टीपल में 1 है, यहाँ पे भी 2 इंटू 1 है क्योंकि हमें 2b से कंपेयर करना है। तो 2b इक्वल टू 2 हो जाएगा, 2b इक्वल टू 2 हो जाएगा तो b इक्वल टू भी मिल जाएगा 1, a इक्वल टू भी 1 मिल गया और c इक्वल टू हमें क्या मिला, 3 मिला। तो देखो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू 3, ये क्लासिफिकेशन है किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो देखो बी स्क्वायर माइनस ए सी जो है, बी की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस ए सी, ए 1 है और सी 3 है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर माइनस मतलब 3 आ गया। तो 1 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2 जो कि लेस देन है 0 के। ठीक है, 0 से लेस है, निगेटिव आ रहा है तो हमें क्या मिल जाएगा, अतः दिया गया समीकरण क्या है, दीर्घवृत्तीय है, इलिप्टिक है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था अगर लेस देन मिलेगा तब क्या होगा, इलिप्टिक हो जाएगा। इलिप्टिक होगा यदि लेस देन 0 मिल जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए सी की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस 2 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई का स्क्वायर। इसको हमें बताना है कि ये क्या है, इलिप्टिक है, हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है। ठीक है, तीनों में से कोई एक चेक करना है। देखिए a इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, यहां से b को यहां से कंपेयर किए तो 1 है वहां पे, तो 2b इक्वल टू 1 होगा तो b इक्वल टू हमें मिल जाएगा 1/2। ठीक है, इस प्रकार हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो b इक्वल टू मिल गया हम लोग को 1/2 और c इक्वल टू -2। ठीक है, डायरेक्टली c इक्वल टू -2 मिल गया। तो अब देखो बी स्क्वायर माइनस ए सी निकालते हैं तो बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे b है तो 1/2 का स्क्वायर मतलब कि 1/4 हो जाएगा और माइनस ए सी, माइनस ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4 प्लस 2। ठीक है, 1/4 प्लस 2 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 1/8 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 4। तो यहाँ पे 9/4 आया है जो कि ग्रेटर देन है 0 के। ठीक है, 0 से ग्रेटर है मतलब हमें क्या मिल, समीकरण होगा वो क्या होगा, हाइपरबोलिक होगा। ठीक है, ग्रेटर देन 0 के लिए क्या मिलता है हम लोग को, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन पे क्या कहा गया कि a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू भी 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे -2 पहले से ही है तो -1 हो जाएगा और c इज इक्वल टू मिलेगा 1। तो देखो बी स्क्वायर माइनस ए सी की वैल्यू यहाँ पे बी स्क्वायर मतलब कि 1 का इस -1 का स्क्वायर करने पर 1 आ गया, ए सी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 1 मिला, तो फिर 1 - 1 इक्वल टू हमें मिल गया 0। जब इक्वल टू 0 आता है तो हम उस इक्वेशन को कहते हैं पैराबोलिक है करके। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे यहाँ पे निकला हुआ है a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इक्वल टू 4, तो b स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इक्वल टू 0 मिल गया। मतलब कि ये जो इक्वेशन वो है वो क्या है, पैराबोलिक इक्वेशन है। ठीक है, अब आते हैं हमारे मेन क्वेश्चन पे।
इसमें हमें क्या करना है कि एक और बचा है क्वेश्चन, उसके बाद में हम कैनोनिकल फॉर्म हल करेंगे, ठीक है। समीकरण ये जो दिया गया है उससे उसका वर्गीकरण करना है, सिर्फ अभी हमें हाइपरबोलिक, पैराबोलिक, इलिप्टिक लाना है। तो यहां से हमने निकाल लिया a इज इक्वल टू हमें क्या मिला 1 माइनस एक्स स्क्वायर, b इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई, क्योंकि 2 तो 2b से कट जाएगा, ठीक है, और c इज इक्वल टू 1 माइनस वाई का स्क्वायर। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस ए से निकालते हैं तो बी स्क्वायर करने पर एक्स वाई माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई दोनों का स्क्वायर, ठीक है। ए और सी को मल्टीप्लाई करने पर तो यहाँ पे मिल गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस, अच्छा इसको मल्टीप्लाई किया गया है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 1, ठीक है। फिर इसको और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। इसके बाद क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अच्छा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मिल गया, फिर माइनस वन, फिर माइनस प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस है दोस्तों, सभी में सभी के बाहर में माइनस है इसलिए माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया। अब देखिए अति परवलयिक यदि बी स्क्वायर माइनस ए सी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, मतलब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ठीक है, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तो क्या हो जाएगी अति परवलयिक हो जाएगी, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिलना चाहिए, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 मिलना चाहिए, ठीक है। ये हो जाएगा अति परवलयिक। पैराबोलिक होगा यदि इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब ये वाला फॉर्म मिल जाएगा इक्वल टू 1, यहाँ पे सर्कल बन रहा है ना, और लेस देन 0 हो जाना चाहिए, तो क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 हो जाएगा यहाँ पे पक्षांतर कहने पर। तो ये मिल गया हम लोग को कंडीशंस हाइपरबोलिक के, पैराबोलिक के और इलिप्टिक के, बस इतना ही सॉल्व करना है आप लोग को, ठीक है। अब देखिए अब आते हैं हमारे विहित रूप में और उसको हल करने में। जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन दिया गया है उसको हल कैसे करेंगे, तो r माइनस टी दिया हुआ है, ठीक है, इसको पहले हम मतलब यहाँ पे वर्गीकरण करेंगे, उसका वर्गीकरण करने पर हमें क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पे कंपेयर किए तो क्या मिल गया आर माइनस टी से कंपेयर किए ए आर प्लस 2bs प्लस सी टी प्लस एफ इज इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करेंगे इसको तो a की वैल्यू है 1, t की वैल्यू है, c की वैल्यू है -1 और b की वैल्यू 0। तो a इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, c इक्वल टू -1, तो b स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस ac इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, जो कि क्या देखो b स्क्वायर मतलब कि b इक्वल टू है 0 और माइनस a इंटू सी, तो यहाँ पे 1 और -1 मल्टीप्लाई करने पर -1 मिलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 1 मिलेगा जो कि ग्रेटर देन 0 होगा, तो b स्क्वायर माइनस ए सी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अतः दिया गया समीकरण क्या है, सर्वत्र अति परवलिक या हाइपरबोलिक बोल सकते हैं इसको, ठीक है। जब भी ग्रेटर देन 0 आता है तो हाइपरबोलिक होता है। अब देखिए अब एक द्विघात लेंगे हम, लेमडा द्विघात a लेमडा स्क्वायर प्लस 2b लेमडा प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां से क्या हो जाएगा, देखो a की वैल्यू कितनी है 1 है, इतना याद रखना आप लोग ये सब वैल्यू को, a की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 आ गया, तो लेमडा स्क्वायर मिला प्लस 2b, b की वैल्यू 0 प्लस सीधे सीधे c की वैल्यू क्या है -1 है, यहाँ पे -1 आ गया, तो लेमडा स्क्वायर -1, देखो यहाँ पे आ गया लेमडा स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन को आपको लेना है सॉल्व करने के लिए, जिससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्राप्त हो जाएगा। अब इस प्लस माइनस 1 को पहले एक बार प्लस लेंगे, दूसरी बार माइनस को लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स प्लस लेमडा 1 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन प्राप्त होगा हम लोग को dy अपॉन डी एक्स प्लस लेमडा 2 इक्वल टू 0। यहां से आपको स्टार्ट करना है, यहां से हम फाइंड आउट करेंगे, एक कांस्टेंट निकालेंगे यहां से, पहले इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए लेमडा 1 की वैल्यू कितनी है 1 है और लेमडा 2 की वैल्यू -1 है, तो देखो यहाँ से क्या मिल गया dy अपॉन डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और dy अपॉन डी एक्स -1 इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो क्या हो जाएगा dx प्लस dy इक्वल टू 0 और dx माइनस dy इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से d कॉमन निकाल दो x प्लस y इक्वल टू 0 और dx माइनस y इक्वल टू 0, इंटीग्रेशन करने पर क्या मिल जाएगा x प्लस y इक्वल टू c1 और x माइनस y इक्वल टू c2। यहाँ पे दो इक्वेशन प्राप्त हो गए। अब
एक को विहित रूप में समानयन करने पर हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम यहां से P निकाल लेंगे। क्यों निकाल लेंगे? R और T। अब P क्यों क्यों निकालें? क्योंकि हमें R T निकालना था, और S निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इक्वेशन में जो दिया गया क्वेश्चन है उसमें S नहीं है, सिर्फ R और T है। तो हम R और T बस निकालेंगे, S नहीं निकालेंगे। जितना जरूरत है उसको निकालेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। ठीक है, देखो P को हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, डेल z अपॉन डेल x, और इसको चैनल रूल के अकॉर्डिंग डेल z अपॉन डेल यू इंटू डेल यू अपॉन डेल x। ठीक है, ये लिख सकते हैं। और डेल z अपॉन डेल v अपॉन डेल x हो जाएगा। तो डेल यू अपॉन डेल x की वैल्यू 1 हो चुकी है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे C1 को x प्लस वाई को हम मान लेंगे, x प्लस वाई को मान लेते हैं u के इक्वल, और x माइनस वाई को मान लेते हैं इक्वल। ठीक है, इन दोनों को हम सपोज कर लिया, मतलब C1 की जगह पे u मान लिए, इसको v मान लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जब इसको डिफरेंशिएट की विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा, डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1, मतलब कि डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू 1 आ गया। और डेल v अपॉन डेल x की वैल्यू भी 1 है। ठीक है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। देखो दोनों की वैल्यू 1 है, डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू 1, इसलिए यहाँ से ये हट गया, यहाँ पे सिर्फ 1 आ गया। फिर डेल v अपॉन डेल x की वैल्यू 1, तो यहाँ पे क्या बचा, डेल z अपॉन डेल u और डेल z अपॉन डेल v, डेल z अपॉन डेल u डेल z अपॉन डेल v बच गया। ठीक है, अब इसके बाद में q में देखिए, q इक्वल टू डेल z अपॉन डेल y और डेल z अपॉन डेल u इंटू डेल u अपॉन डेल x प्लस ये v है ना, ये v है और ये v है, तो यहाँ पे ये दोनों v हैं, तो डेल z अपॉन डेल v इंटू डेल v अपॉन डेल y। ठीक है, यहाँ पे भी y आ जाएगा, डेल u अपॉन डेल y और डेल v अपॉन डेल y निकालना है हम लोग को। तो यहाँ पे डेल u अपॉन डेल y निकालते हैं, डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू, तब भी क्या मिलेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, मतलब 1 मिल गया। और डेल v अपॉन डेल y की वैल्यू ये 0 और ये 1, तो -1 मिल जाएगा, ये हो गया -1, तो 1 और -1 मिला। इसलिए देखिए यहाँ पे क्या मिला हम लोग को, डेल z अपॉन डेल v डेल u माइनस डेल z अपॉन डेल v, माइनस आ गया, पहले में प्लस था क्योंकि दोनों वैल्यू प्लस थे। अब देखिए यहाँ पे सुधार लेना, r की वैल्यू डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x स्क्वायर है, तो डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं डेल z अपॉन डेल x, और बाहर कह सकते हैं डेल z अपॉन डेल x को, डेल अपॉन डेल x को। ठीक है, मतलब डेल z अपॉन डेल x क्या है, ये डेल z अपॉन डेल x है, इसकी वैल्यू इतनी है, इसको डिफरेंशिएट कहते हैं। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल इंटू डेल z अपॉन डेल u, देखिए डेल अपॉन डेल u डेल z अपॉन डेल u प्लस डेल v, मतलब यहाँ पे u और u में चैन रूल के अकॉर्डिंग अलग अलग कर लिए गए हैं। पहले u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसी को v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर आगे सॉल्व करेंगे। देखिए तो जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं रिस्पेक्ट टू u, तो डेल स्क्वायर u डेल स्क्वायर z अपॉन डेल u स्क्वायर हो जाएगा। देखिए फिर उसके बाद में जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर z अपॉन डेल u डेल स्क्वायर z अपॉन डेल u डेल v मिल जाएगा। ठीक है, डेल स्क्वायर z अपॉन डेल u डेल v, इसलिए देखिए यहाँ पे ये प्लस है पूरे, ये मिल गया। अब इसके बाद में इसकी वैल्यू तो 1 होती है, वैसे भी डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू 1 और डेल v अपॉन डेल x की वैल्यू 1, तो यहाँ पे इन दोनों को हटा देते हैं हम। अब क्या बचा यहाँ पे ये वाला वैल्यू, तो इसको डिफरेंशिएट करो, तो डेल स्क्वायर z अपॉन डेल u डेल v, और यहाँ पे भी डेल स्क्वायर z अपॉन डेल u डेल v, दोनों एड होके क्या हो गया, 2 डेल स्क्वायर z अपॉन डेल u डेल v। ठीक है, सेम वही यहाँ पे डेल स्क्वायर z अपॉन डेल v का स्क्वायर आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे डेल स्क्वायर z अपॉन डेल v का स्क्वायर, और सभी वैल्यू प्लस में है ना, यहाँ पे सभी जो वैल्यूज हैं वो प्लस में है। अब देखिए सेम वैसे ही t के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट मतलब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें 2 बार माइनस मिल जाएगा, इसलिए हमें क्या मिल गया, डेल स्क्वायर z अपॉन डेल u स्क्वायर माइनस 2 डेल स्क्वायर z अपॉन डेल u डेल v प्लस डेल स्क्वायर z अपॉन डेल v का स्क्वायर। तो ये हमें प्राप्त हो गया, r की वैल्यू इतनी है और t की वैल्यू ये है हमारे पास में। ठीक है, इन दोनों वैल्यू को हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 पे। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारा, r माइनस टी इज इक्वल टू 0, मतलब दोनों को माइनस कर देते हैं, r माइनस टी कर देते हैं, r की वैल्यू ये है और t की वैल्यू ये है, दोनों को जब माइनस करेंगे देखो क्या क्या माइनस हो जाएगा, ये प्लस में है, r माइनस टी मतलब ये दो माइनस हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर,
डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों 8 हो जाएंगे, मतलब 4 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आ गया 4 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी इक्वल टू 0। या इसी को लिख सकते हैं 4 को पक्ष अंतर कर दिया, क्या बचा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी, ठीक है, या फिर इसी को लिख सकते हैं, पहले वी लिख सकते हैं, मतलब डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी डेल यू भी इसको लिख सकते हैं, जो कि एक कैनोनिकल फॉर्म है, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा कैनोनिकल फॉर्म। जब आर एस टी जितनी भी वैल्यू मिलेंगी उसको जब इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, जो इक्वेशन प्राप्त होगा वही हमारा कैनोनिकल फॉर्म होगा, विहित रूप होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व भी करना है हमें, ठीक है, अभी सिर्फ विहित रूप नहीं बोला गया था, हल कीजिए बोला गया था, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारे पास प्राप्त है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी डेल यू, या फिर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी, तो उसको हमने लिया और v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दिया। जब v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो u बस बचेगा, मतलब डेल जेड अपॉन डेल यू बचेगा इक्वल टू एफ यू, मतलब फंक्शन ऑफ यू v के लिए कांस्टेंट हो जाएगा, ये इस प्रकार का मिल गया हम लोग को। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, सिर्फ z बचेगा, z इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ यू डी यू, ठीक है, इसको हम मान लेंगे फाई 1, एक और कांस्टेंट ऐड कर देंगे फाई 2 v। तो अब v क्यों लिए हैं, क्योंकि u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किए हैं तो v उसके लिए कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या मिल गया हम लोग को, z इक्वल टू फाई 1 u प्लस फाई 2 v, और फाई 1 u किसके इक्वल है, इंटीग्रेशन एफ यू डी यू के इक्वल है, और फाई 2 v एक स्वेच्छ फलन है, ठीक है। अब यहाँ पे u के इक्वल में क्या है, u के इक्वल हम मान के चले थे x प्लस वाई, और v इक्वल टू हम मान के चले थे x माइनस वाई, इसलिए यहाँ पे z इक्वल टू फाई 1 x प्लस वाई प्लस फाई 2 x माइनस वाई आ जाएगा, जहां फाई 1 और फाई 2 स्वेच्छ फलन है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। समीकरण दिया हुआ है आपके पास में, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 का वर्गीकरण कीजिए और हल कीजिए। सबसे पहले हम इसको आर टी में परिवर्तित किए, उसके बाद में हमने निकाल लिया ए बी सी की वैल्यू, ए बी सी की वैल्यू निकालने के बाद में बी स्क्वायर माइनस ए से चेक किए, अगर ग्रेटर देन 0 मिलता है हाइपरबोलिक मिलेगा, तो ये सबको भी चेक कर लेना है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि इस द्विघात इक्वेशन को याद रखना है, ए लेमडा स्क्वायर प्लस 2b लेमडा प्लस c इज इक्वल टू 0। इस जगह पे आप एबीसी की वैल्यू पुट कर दो, इस जगह पे वैल्यू पुट करने के बाद में हमें क्या मिल जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, या फिर जो भी वैल्यू मिलता है उसको रख दो, dy अपॉन dx प्लस लेमडा 1 इज इक्वल टू 0 और dy अपॉन dx प्लस लेमडा 2 इक्वल टू 0 वाले इक्वेशन में, ठीक है। दोनों में रखने के बाद में आपको u और v प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, u और v प्राप्त हो जाएगा, उससे आपको पी क्यू आर एस टी निकालना है। जो आर एस टी की वैल्यू रहेगी उसको इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, और उससे जो इक्वेशन प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, कैनोनिकल फॉर्म कहलाएगा। अब इस कैनोनिकल फॉर्म से हम उस जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन था उसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, उसको दो बार इंटीग्रेट करके, यू के रिस्पेक्ट में एक बार वी के रिस्पेक्ट में। उसके बाद में हमारे पास कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे u और v क्या था, एक प्रकार से कांस्टेंट ही था, तो हमने उसको हटा के क्या रख दिया, x प्लस वाई रख देंगे, क्वेश्चन में x और y के फॉर्म में ही है, तो हमें x और y के फॉर्म में ही लाना है आंसर को, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। सेम वही काम यहाँ पे भी करना है, निम्नांकित अवकल समीकरण का वर्गीकरण कीजिए और विहित या कैनोनिकल रूप में समानयन कीजिए, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ कितना बोला गया है कि आपको कैनोनिकल फॉर्म में समानयन करना है, रिडक्शन करना है, ठीक है। तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है और यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो यहाँ से प्रिपेयर कर ही लेना किसी दोनों क्वेश्चन में से किसी एक को। देखो इसका हल क्या होगा, इसको आर और एस टी में कन्वर्ट कर लिए, उसके बाद में ए बी सी से कंपेयर करने पर हमें क्या मिल जाएगा, ए इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब बी स्क्वायर माइनस ए सी कहने पर बी स्क्वायर की वैल्यू 0 और ए सी की वैल्यू 1, तो बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल हम लोग को लेस देन 0 मिल जाएगा, ठीक है, ये मिल गया। अब देखिए हम इसको ए बी सी की वैल्यू को अब इसमें रख देंगे, हमारे द्विघात समीकरण लेमडा के द्विघात समीकरण में, ए लेमडा स्क्वायर प्लस 2b लेमडा प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे a की वैल्यू 1, a की वैल्यू कितनी है 1 है, b की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू एक्स स्क्वायर है। a की वैल्यू 1, ठीक है, ये 1 हो गया, b की वैल्यू 0, ये पूरा का पूरा 0 हो गया, यहाँ पे लेमडा स्क्वायर बचा, और यहाँ पे c की वैल्यू एक्स स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया। तो लेमडा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, जिससे लेमडा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हम लोग को, प्लस माइनस आई एक्स, जो कि एक समृष्ट मूल है, ठीक है। तो लेमडा 1 इज इक्वल टू आई एक्स और लेमडा 2 इक्वल टू माइनस आई एक्स, ठीक है।
अब इन दोनों वैल्यू को हम रख देते हैं dy अपॉन dx प्लस लेमडा 1 इज इक्वल टू 0 तथा dy अपॉन dx प्लस लेमडा 2 इक्वल टू 0 के इक्वेशन में। ठीक है, दोनों जगह रख दिए, लेमडा 1 को यहाँ पे, लेमडा 2 को यहाँ पे। अब दोनों वैल्यू को रखने के बाद में हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे तब क्या हो जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेशन, x के रिस्पेक्ट में। तो देखो यहाँ पे तो y बच जाएगा सिर्फ, यहाँ पे x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, यहाँ पे y बच जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, साथ में i भी रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी i रहेगा। तो देखो क्या बचा हमारे पास में, y प्लस आई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू c1, इसको मान लो v, इसको मान लो u और इसको मान लो v। ठीक है, तो y माइनस आई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, u इज इक्वल टू हमें क्या मिला, हम इसको u मान लिए और इसको v मान लिए। ठीक है, इसको u मान लिए, इसको v मान लिए, और अल्फा बीटा, अल्फा प्लस आई बीटा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आ गया इसलिए अल्फा प्लस आई बीटा, इसको अल्फा माइनस आई बीटा हमने सपोज कर लिया। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या है, y है, और बीटा इज इक्वल टू x का स्क्वायर है। ठीक है, ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू वाई है और बीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है, हमने इसको सपोज कर लिया इतना। अब इसके बाद में p निकालेंगे डेल z अपॉन डेल x। अब अल्फा बीटा के फॉर्म में हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, डेल z अपॉन डेल अल्फा और डेल अल्फा अपॉन डेल x प्लस डेल z अपॉन डेल बीटा अपॉन डेल x। देखो यहाँ पे जब अल्फा को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x तो है ही नहीं, ये वाला टर्म 0 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में जब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, मतलब 2 और 2 कट जाएंगे, सिर्फ x बचेगा। देखो यहाँ पे आ गया x, और मतलब इसके जगह पे क्या आ गया, x आ गया, ये तो 0 हो गया था वैसे भी, इसकी जगह पे x आ गया, साथ में डेल z अपॉन डेल बीटा, डेल z अपॉन डेल बीटा आ गया। ठीक है, ये हो गया। क्यों निकालने के लिए डेल z अपॉन डेल y, तो डेल z अपॉन डेल अल्फा अपॉन डेल y प्लस डेल z अपॉन डेल बीटा अपॉन डेल y। तो देखो जब इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 आ जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू 1, डेल अल्फा अपॉन डेल y की वैल्यू 1। ठीक है, डेल अल्फा अपॉन डेल y की वैल्यू 1, तो यहाँ पे आ गया 1, और डेल बीटा अपॉन डेल y, तो यहाँ पे y है क्या, नहीं है, तो डेल बीटा अपॉन डेल y की वैल्यू 0, मतलब ये वाला टर्म 0 हो गया। ठीक है, क्या बचा, सिर्फ डेल z अपॉन डेल अल्फा बचेगा, क्योंकि ये भी 1 आ चुका था। तो क्या बचा, डेल z अपॉन डेल अल्फा। अब देखिए इसको डबल डिफरेंशिएट कीजिए, इसको p को, तो डबल डिफरेंशिएट करने पर क्या मिलेगा, हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। तो जब डबल डिफरेंशिएट करेंगे उसको, तो देखिए डेल अपॉन डेल एक्स और डेल z अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, और डेल z अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, डेल z अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है x डेल z अपॉन डेल अल्फा डेल बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया x डेल z अपॉन डेल बीटा आ गया इसकी जगह पे, और बाहर क्या है, x डेल अपॉन डेल x है। ठीक है, अब इसके बाद में सेम वही काम करना है, डेल अपॉन डेल u हो जाएगा। ठीक है, u की जगह अल्फा है, और इसके अंदर की वैल्यू कितनी है, x डेल z अपॉन डेल बीटा है। ठीक है, डेल x डेल z अपॉन डेल बीटा ये है। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकंड मान लिया गया है, मतलब कि ये x को हमने फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड, या फिर इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, x लेते हैं, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो ये फर्स्ट हो गया, इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 1 आ गया। अब सेकंड मतलब ये x को एज इट इज रख देंगे, और इसका डिफरेंशिएशन मतलब कि डेल z अपॉन डेल बीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए इसको चेन रूल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, और ये तो यहाँ पे आ गया डेल z अपॉन डेल बीटा, डेल z अपॉन डेल बीटा आ गया। ठीक है, और यहां से x को बाहर निकाल दिया गया है, और देखो यहाँ पे डेल z अपॉन डेल बीटा का अल्फा के रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएशन, फिर डेल अल्फा अपॉन डेल x। ठीक है, प्लस डेल अपॉन डेल बीटा, डेल z अपॉन डेल बीटा अपॉन डेल x। ठीक है, चेन रूल के अकॉर्डिंग इसको जमा दिए। अब इसके बाद में डेल अल्फा डेल अपॉन डेल x की वैल्यू कितनी है, डेल अल्फा अपॉन डेल x की वैल्यू 0 है, क्योंकि यहाँ पे y है, अल्फा इक्वल टू y है, तो ये तो 0 हो गया। ठीक है, ये 0 हो गया, तो यहाँ पे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। अब डेल बीटा की वैल्यू, डेल बीटा अपॉन डेल x की वैल्यू सिर्फ x होती है। ठीक है, ये दोनों कट जाते हैं, 2 और 2 2x होने पर, और सिर्फ x बचता है, यहाँ पे आ गया x आ गया,
और यहाँ पे डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल बीटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल बीटा स्क्वायर, ये तो वैसे भी 0 हो गया था। यहाँ पे x आ रहा है, ये और ये x मल्टीप्लाई हो क्या मिल गया हम लोग को, एक्स स्क्वायर मिल गया। और यहाँ पे इसकी वजह से डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल बीटा स्क्वायर, और यहाँ पे डेल जेड अपॉन डेल बीटा इसकी वजह से। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद में q को डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो q इक्वल टू क्या, डेल जेड अपॉन डेल अल्फा है। तो देखिए एक बार क्या मिलेगा, डेल बाई डेल y है यहाँ पे, और डेल जेड अपॉन डेल अल्फा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल अल्फा और डेल जेड अपॉन डेल अल्फा, डेल अल्फा अपॉन किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे y आ जाएगा, प्लस डेल अपॉन डेल बीटा, यहाँ पे डेल जेड अपॉन डेल अल्फा इंटू यहाँ पे डेल अल्फा लिए हैं तो डेल बीटा अपॉन डेल y। देखो बीटा में x नहीं है तो ये वाला जो टर्म है 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, इसको और सॉल्व करेंगे तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल अल्फा का स्क्वायर, और यहाँ पे डेल अल्फा डेल अपॉन की वाई की वैल्यू, डेल अल्फा अपॉन डेल वाई की वैल्यू होती है 1। ठीक है, यहाँ पे आ गया 1, तो क्या बचा सिर्फ डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल अल्फा स्क्वायर, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल अल्फा स्क्वायर। अब इन दोनों वैल्यू को हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 पे। ठीक है, r और t के मान को r इक्वल टू हमें मिला, ये यहाँ पे जो वैल्यू मिला है ये r है। ठीक है, और ये जो वैल्यू है वो t है। तो r और t के इस मान को हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई का स्क्वायर। ठीक है, या r प्लस एक्स स्क्वायर t, तो दोनों दोनों जगह पे रख दो वैल्यू। तो r की वैल्यू किसके इक्वल है, r की वैल्यू इक्वल है डेल जेड अपॉन डेल बीटा प्लस एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा का पूरा r हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर t, एक्स स्क्वायर और ये t, यहाँ पे जो वैल्यू है t डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अब हमने यहाँ से पक्षांतर कह दिया, पहले पूरे इक्वेशन को 1 बाई एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 बाई एक्स का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 1 बाई एक्स का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ से कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल अल्फा स्क्वायर, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल बीटा स्क्वायर इक्वल टू, तो इसको पक्षांतर कह दो तो राइट साइड जाके क्या हो जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल, यहाँ पे क्या होना चाहिए, बीटा होना चाहिए। ठीक है, डेल जेड अपॉन डेल बीटा है और साथ में 1 बाई है, तो यहां से हम निकाल लेते हैं 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 बाई बीटा मिलेगा, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, इसकी जगह पे 1 बाई 2 बीटा आ गया। ठीक है, अच्छा ये जो है बीटा इधर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर यहां से नीचे चले जाएगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा, 2 बीटा हो जाएगा। ठीक है, ये 2 बीटा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 1 बाई 2 बीटा पक्षांतर की इसलिए माइनस आ गया, और साथ में डेल जेड अपॉन डेल अल्फा यहां से आ गया। ठीक है, ये बीटा है ना, ये बीटा है, यहां से आ गया। ओके, ये हो गया हमारे पास में अभीष्ट विहित रूप। ठीक है, रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म। ओके, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, यही हमें लाना था। आप सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ तक सॉल्यूशन सही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आगे की अपडेट जो है आपको टाइम पे मिलती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।